हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती 2024 को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कब से कब आप अप्लाई करेंगे सारा डेट भी दे दिया गया है। कब से इसका लिंक जारी होगा और इसे अप्लाई करने के लिए कितना आपका फ़ीस लगेगा, टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास कितना एज होना चाहिए, तो सारा कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो जैसा कि देख पा रहे दोस्तों, यह जो वैकेंसी है पिछले साल अगस्त महीने में आया हुआ था। तो उस वैकेंसी को क्या किया गया, किसी कारणवश वैकेंसी को रोक दिया गया था और रोकने के बाद आपका फाइनली जनवरी में आपका इसका नोटिफिकेशन फिर से जारी करके बता दिया गया कि आपका एप्लीकेशन कब से कब स्टार्ट होगा। तो और नोटिस दिखाता हूं दोस्तों, जिसमें आपका एप्लीकेशन डेट नोटिस के द्वारा बता दिया कि इतना तारीख से आपका वैकेंसी जो है फिलअप, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जो है आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, झारखंड आरक्षी परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2023। देख पा रहे आवश्यक सूचना 01। यह दोस्तों 12 जनवरी का डेट का यह नोटिस है दोस्तों। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन जो है आपका पहले 15 जनवरी से स्टार्ट होना था दोस्तों। 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक की मध्य रात्रि तक किया जाना था, लेकिन क्या हुआ, किसी तकनीकी कारण से ऑनलाइन आवेदन की तिथि को जो है संशोधित कर दिया गया है। और यह संशोधित करके दोस्तों आपका जो अब जो नया डेट हुआ है वो आपका 22 जनवरी से लेकर, और 22 जनवरी से आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा फिलअप करने का। और लास्ट डेट जो है 21 फरवरी मध्य रात्रि तक यह लिंक ओपन रहेगा। उसके बाद दोस्तों परीक्षा शुल्क का बात करें तो इसका जो शुल्क देने का अंतिम तिथि जो है 23 फरवरी मध्य रात्रि तक है। फिर फ़ोटो और हस्ताक्षर जो है सिग्नेचर अपलोड करने का अंतिम तिथि 25 फरवरी मध्य रात्रि तक का समय दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, समर्पित ऑनलाइन आवेदन के पत्र में संशोधन की तिथि। अगर किसी कारणवश आपने कुछ त्रुटि हो गया है फ़ोटो अपलोड करते समय, या फिर सिग्नेचर अपलोड करते समय, या फिर फॉर्म फिलअप करते समय किसी नाम में या स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक ऐसा हो गया है, तो आपको बाद में पता चला प्रिंट करने के बाद, तो उसमें जो संशोधित करने का जो तिथि है दोस्तों वह 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मध्य रात्रि तक, वो भी सारा डेट आपको क्लियर करके बता दिया गया है। अब इसमें दोस्तों सीट की बात करें तो यह जो वैकेंसी आया था दोस्तों, इसमें 4919 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आज दोस्तों आपका 15 तारीख हो चुका है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 22 तारीख का समय है। कुछ दिन बाद से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि इसे अप्लाई करने के लिए कितना एज रिलैक्सेशन मांगा गया, फ़ीस क्या लगेगा, और इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना फिजिकल मांगा गया है इसके लिए, तो सारा कुछ बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक। तो दोस्तों, जैसा कि सीट मैंने आपको बता दिया कि टोटल सीट जो है 4919 पोस्ट है इसमें। और यह जो सीट जो डिवाइड कर दिया गया है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, पूरा डिवाइड कर दिया गया है सीट को। और बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं परीक्षा शुल्क दिया हुआ है यहाँ पर। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। जो जनरल यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से जो भी कैंडिडेट है उनको 100 रुपये का फीस देना पड़ेगा। और उसके बाद जो एससी हैं, एसटी हैं और फीमेल कैटेगरी से हैं उनको 50 रुपये का फीस देना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देख पा रहे हैं जैसा कि पूरा ज़िले के हिसाब से जो है दोस्तों वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और जो भी आप ज़िले से हैं आप देख लीजिएगा, अपना पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप अपना देख लीजिएगा आपका ज़िले में कितना सीट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं आगे क्या है। आगे आते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें शारीरिक माप के लिए कि इसमें क्या क्या शारीरिक फिजिकल में
के लिए मांगा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो है जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो इसमें जो है 160 सेंटीमीटर का ऊंचाई मांगा गया है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, महिला लोग के लिए 148 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है। उसके बाद अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो सीना जो है आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर, महिला लोग के लिए कोई भी माप नहीं मांगा गया चेस्ट के लिए। आगे और देखते हैं उम्र सीमा की बात करें दोस्तों इसमें तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, अगर ओबीसी आपके पास है तो आपको उसमें 2 साल छूट दिया गया है। तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 18 से 27 साल तक के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, उसके बीच में आपका उम्र है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। SC ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि ऑनलाइन अगर आप आवेदन करने जाएंगे तो आपको क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं तो देख पा रहे हैं। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन है तो आवश्यक है वह उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। ख में जो दिया हुआ दोस्तों, आवेदन भरने के पूर्व अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर की स्कैन्ड प्रति अपने साथ रख लें। उसके बाद सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है या अन्यथा आवेदन भरने से पूर्व उसे ठीक करा लें, तभी आप आवेदन करें। दूसरा है दोस्तों कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक और 10th के सर्टिफिकेट में होंगे। अगर किसी भी तरह का अंतर होगा तो आपको उसके कारण से जो है फॉर्म पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना किस प्रकार से आप कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको जो है दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jharkhand.ssc.nic.in पर जाने के बाद वहाँ से आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर पंजीकृत संख्या और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस, परीक्षा शुल्क आपको भरना है। परीक्षा शुल्क भरने के बाद फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट करके प्रिंट आउट ले लेना है। फिर उसको जितने भी दस्तावेज आपको वो सब सारा फिल कर देना है। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें दिया गया दोस्तों, जो आपका है आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधित जो है 20 फरवरी से अभी आपका डेट को बढ़ा दिया गया संशोधित करके, उसको जो है संशोधित कर सकते हैं। अगर किसी गलती हो गया तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं उसी टाइम। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब इसके परीक्षा का स्वरूप को लेकर कि इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रक्रिया है, कितने स्टेज है। तो टोटल इसमें दोस्तों 3 स्टेज दिया गया है। 3 चरणों में यह प्रक्रिया कंप्लीट होगी। पहला जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा है, उसके बाद दूसरा है चिकित्सा जांच है, तीसरा में है लिखित परीक्षा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में झारखंड राज्य पुलिस की नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती में वर्णित प्रावधान के समय समय पर संशोधित के अनुसार आपको बता दिया गया दोस्तों। ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा यह जो है परीक्षा आहरक क्वालिफाइंग नेचर होगा दोस्तों। इसमें कोई अंक देय नहीं होगा। चयन पर्षद शारीरिक माप और शारीरिक योग्यता में योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी की सूची आयोग के उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जो है दोस्तों कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आप शारीरिक दक्षता में पूरा फिट रहेंगे तो आपको लिया जाएगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद चिकित्सा जांच होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। जो आपका लिखित परीक्षा होगा दोस्तों वो आपका ऑफलाइन होने वाला है। OMR बेस पर आधारित पर परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद विभिन्न पालियों में इसका जो है परीक्षा होने वाला और विभिन्न पालियों में होने के कारण इसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका मेरिट तैयार किया जाएगा दोस्तों। नोट में लिख दिया लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं लिखित परीक्षा के लेकर क्या क्या इसमें आपको पास लिखित परीक्षा में
जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगी। दोनों ही पत्रों में प्रत्येक जो प्रश्न है वह 3 अंक के होंगे और सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए 1 नंबर का कटौती किया जाएगा। 2 पत्र के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे, मतलब वो 4 ऑप्शन वाले होंगे। जो भी सही होगा उसमें आपको क्लिक करके फिलअप करना है बॉक्स को। तो जैसे देख रहे पत्र 1 2 पत्र है जैसा बोला गया। तो पत्र 1 में आप देख पा रहे क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा है। तो क्षेत्रीय भाषा जो भी है आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला जो भी है वो आप लेने के बाद किसी भी एक भाषा का परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा के संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पी उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आप चुनेंगे क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा उसमें आपका 100 प्रश्न रहेगा। और यह जो पत्र 1 है 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये जो पहला जो पत्र 1 है उसमें आपको 30% अगर आप लाते हैं 100 में, यानी 100 में 30 नंबर लाते हैं तो आप उसमें पास हो जाएंगे। फिर आपका जो है पत्र 2 होगा। पत्र 2 में भी दोस्तों आपका जैसा कि देख पा रहे हैं इस पत्र के 2 भाग होंगे। पत्र 2 है उसमें 2 भाग हैं। पहला भाग है जो है हिंदी भाषा से संबंधित होगा जिसमें प्रश्न की संख्या 50 होगी। उसके बाद ये प्रश्न इसमें जो हिंदी का जो प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ से पूछा जाएगा और वाक्य का शुद्धिकरण से संबंधित रहेंगे। उसके बाद भाग 1 में वो तो हिंदी था। भाग 2 में जो है दोस्तों आपका 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। परीक्षा की अवधि जो है इसमें भी दोस्तों 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 300 अंकों का यह रहेगा एग्ज़ाम। 100 प्रश्न रहेंगे। एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। यस दोस्तों आपका रिटन जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है लिखित परीक्षा का ये सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं। फिजिकल जो इसमें लिया जाएगा वो क्या क्या पूछा जाएगा फिजिकल के लिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण मात्र पुरुष अभ्यर्थी के सीने की माप की जांच किया जाएगा। अभ्यर्थी का शारीरिक माप विवरणिका के कंडिका के अनुरूप होगी। दौड़ का बात करें इसमें तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ होगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यह दोस्तों आपका फिजिकल है। फिजिकल लेकिन दोस्तों बहुत ही हार्ड है, इसलिए अभी से ही आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए फिजिकल का, क्योंकि 10 किलोमीटर दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है दौड़ना। अब दोस्तों बात करते हैं इसका जो मेगा सूची तैयार किया जाएगा किस बेसिस पर होगा। तो देख पा रहे हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर जो है मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत वर्णिका के कंडिका 1603 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के विषयों के प्राप्तांक नॉर्मलाइज प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेगा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे दूसरे नंबर पॉइंट में मेगा सूची में एक से अधिक उम्मीदवार के प्राप्तांक का समान, अगर एक से अधिक उम्मीदवार का अगर मार्क्स समान रहने पर मेगा का निर्माण जो है उम्मीदवार के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अगर किसी का जो है टाई हो जाता है, मार्क्स टाई हो जाता है, तो उसको जो है जन्म तिथि के आधार पर उसका सिलेक्शन किया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवार के प्राप्तांक और जन्म तिथि भी समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा, अर्थात 10वीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेगा सूची में रखा जाएगा। तो दोस्तों यही था दोस्तों ये झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पूरा डिटेल्स। अब इस वीडियो में फ़िलहाल इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।